प्यारे बच्चों, दोनों चिड़िया जो है और कबूतर जो है वो और कौवा और उसकी पत्नी को अपने घर में रिहाइश देते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि वो चोर हैं। वो उनकी लालटीन को क्या कहता है, रात के समय चुरा लेते हैं। और कबूतर जो है वो तमाम पंछियों को इकट्ठा करता है और उन्हें बताता है कि रात उसकी जो थी लालटीन वो कोई चोर चुरा कर ले गया। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, वो मेरे वालिद की निशानी थी, मैं उसमें बहुत संभाल के रखा हुआ था। मैं बहुत परेशान हूँ। प्यारे पंछियों, हमें उस चोर को ढूंढना होगा। पहले भी हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, ये पहली बार हो रहा है। इतनी देर में तोता भी वहां आ जाता है। वो भी आकर उन्हें बताता है कि उसका भी लालटेन रात चोरी हो गया है। इस पर कबूतर कहता है, अब तो हमें कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा। इस इस पर गोरी कवि कहती है कि प्यारे भाइयों, आज हम रात जाकर हर एक के घर की तलाशी लेंगे। वो लालटेन रोशनी की घर से जरूर चलाएंगे और हम उन्हें आसानी से पकड़ लेंगे। ये मशवरा तमाम पंछियों को बहुत ज्यादा पसंद है। दोनों चिड़ियों ने कहा ठीक है। फिर वो अपनी खुराक की तलाश में जंगल की दूसरी जानब चला जाता है, जबकि गोरी जो है वो कालू कौवे को बताती है कि लालटेन तो हमने चुराया है। ये कितने भोले पंछी हैं, पागल पंछी हैं। हाँ, मैंने तो उसे कहीं अच्छी जगह पर छुपा दिया है। हम कैसे उसे जलाएंगे? हम तो उसे नहीं जलाएंगे, ये तो बस हमने इनको उल्लू बनाया है। और उसके बाद वो अपने घर की तरफ चले जाते। जब वो घर पहुंचते हैं तो उसका बेटा जो था जुग्गू, वो बहुत ज्यादा चिल्ला रहा था, रो रहा था। गोरी कभी उसके पास जाती है, उसे पूछती है क्या हुआ बेटा, तो सुबह से कुछ नहीं खा रहा। वो कहता है कि मेरे आज पेट में बहुत ज्यादा दर्द है और एक पंख भी दुख रहा है, मुझे किसी डॉक्टर के पास ले जाओ, मेरी तबीयत जो है वो ज्यादा खराब है। इस पर गोरी कभी अपने खामन को कहते हैं कि कालू, कहीं से डॉक्टर को बुला कर लाओ। कालू तो कहता है कि हम इस जंगल में नए हैं, मुझे डॉक्टर को तो पता नहीं है। तो गोरी उसे कहते हैं कि किसी परिंदे से पूछ लेना, जल्दी जाओ। फिर वो वहां से प्यारे बच्चों चला जाता है और रास्ते में उसे एक जगह कबूतर बैठा हुआ नजर आता है और उसे कहता है कबूतर कबूतर यार, मेरा जो है जग्गू जो है वो बहुत ज्यादा बीमार है, उसके पेट में दर्द है और उसका एक पंख जो है वो दुख रहा है। मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। इस पर कबूतर कहता है सब्र करो, मैं आपको डॉक्टर का पता बताता हूँ। पहाड़ों के दूसरी तरफ एक चील दीदी है जो तमाम परिंदों का इलाज करती है तो थोड़ा सा महंगी, लेकिन इलाज अच्छा करती है। इस पर कालू कौवा कहता है कि मैं उसके पास जाता हूँ, पैसों की कोई टेंशन नहीं है। फिर वो कहता है कि यार, मेरा जो लालटेन गुम हो गया था, मैं उसी को खोज रहा हूँ। इस पर कालू कौवा चुप हो जाता है, उसे खौफ तारी होता है। उसके बाद कहता है कि अच्छा मैं चलता हूँ। फिर वो चला जाता है। प्यारे बच्चों, कौवा फिर घर पहुंच जाता है तो गोरी उससे पूछे कोई डॉक्टर का बंदोबस्त किया है या नहीं। उस पर कालू कौवा कहता है जी हाँ, कबूतर ने मुझे बताया कि पहाड़ों की ओर एक चील रहती है जो बहुत ही काबिल डॉक्टर है। और फिर वो अपने बच्चे को लेकर उस चील के घर की तरफ रवाना होते हैं। और उसके बाद चील उसे देखती है और उसे बताती है कि उसके बेटे को जो है ना वो हैजा हुआ है, जिसकी वजह से मोशन भी लगे हुए हैं और पेट दर्द भी है। और वो उन्हें कहते हैं कि आपको इसके बदले में मुझे पैसे देने होंगे। तो गोरी कवि कहते हैं कि हम इस इलाके में नए हैं, कबूतर और तोते ने हमें जगह दी है, हमारे पास कुछ नहीं है। वो कहते हैं तो इसे किसी और डॉक्टर के पास ले जाओ, मेरा भी परिवार है, मेरे भी घर वाले हैं, अगर मैं फ्री में दवाइयाँ देना शुरू कर दूं तो उनका क्या होगा। इस पर गोरी कभी उसे मिन्नतें करती है, वो नहीं मानती। उस पर उसे कहती है कि मेरे जो नाक की नोजल है ये सोने की है, अगर आप कहो तो मैं ये आपको दे सकती हूँ, प्लीज मेरे बच्चे को आप बचा लो। फिर प्यारे बच्चों क्या होता है, फिर वो कहती है, इस पर वो रजामंद हो जाती है कि आप जो है मुझे ये नोजल दे दें तो मैं आपके बच्चों का इलाज करूँगी। अगर आपने थोड़ा भी ज्यादा देर किया तो आपका बच्चा मर सकता है। जब मरने की बात होती है तो गोरी कभी रोना शुरू हो जाती है। इसके बाद उसे वो नोजल जो है, प्यारे बच्चों, नाक की नोजल जो है वो उसे देती है। इस पर वो उसे कहती है कि अब मैं इसका इलाज कर रही हूँ, लेकिन नोजल है तो सोने की। गोरी कहती है ये नोजल जो है सोने की है, ये मेरी वालदा ने मुझे दी थी। फिर वो नोजल लेने के बाद उसके मुंह में दो कतरे जो है वो एक
जड़ी बूटियों ये दवाई के डालती है। इसके बाद जो है उसका तबीयत में थोड़ा सा फ़र्क आता है। वो इसे कहती है कि ये था पेट दर्द के इलाज की कीमत, और इसके पंख में जो पर में दर्द है वो रहेगा। इसकी एक अलग दवाई होती है और वो दवाई बहुत ज़्यादा महंगी होती है। इसके लिए आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, और आप अगर ज़्यादा पैसे का बंदोबस्त हो जाए तो मेरे पास इसे ले आना, वरना इसके दर्द कम नहीं होगा, लेकिन इसका पेट का दर्द है वो ख़त्म हो जाएगा। जो इसका पंख है उसका दिल से कनेक्ट है, और अगर इसमें ज़्यादा देर आप इसे रखो तो इसे अटैक भी हो सकता है और ये मर भी सकता है। जब अटैक का नाम सुनती है तो गोरी रोना शुरू कर देती है। वो कहते हैं मेरा तो एक ही बच्चा है, प्लीज़ इसके लिए कुछ करो। तो वो कहते हैं या आप पैसों का बंदोबस्त करो या इसके बदले में कोई और चीज़ दो। फिर वो वापस अपने घर की तरफ रवाना होते हैं। रात छा जाती है जबकि कबूतर, टोना चिड़िया और तोता जो है वो अपनी लालटीन की तलाश में रात को निकले हुए थे। फिर प्यारे बच्चों, वे एक दरख्त पर बैठ जाते हैं और वो एक दूसरे को बताते हैं कि हमने तमाम घरों की तलाशी ले ली है, लेकिन हमें लालटीन जो है वो कहीं नज़र नहीं आ रही। ज़मीन खा गया है या आसमान ले गई है, आसमान खा गया या ज़मीन निकल गई है। हमें लालटीन तो मिलनी ही चाहिए थी, लेकिन कोई शातिर चोर है। फिर वो अपने घरों की तरफ रवाना होते हैं, जबकि गोरी कवि और कालू कौवा जो था वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। उनके पास पैसे भी नहीं होते। गोरी ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू करती है। इस पर कालू कौवा कहता है कि सब्र करो, मैं इस मसले का कोई हल तलाश करता हूँ। मैं कबूतर के पास जाऊँगा, तोते के पास जाऊँगा। फिर गोरी कवि कहती है एक वहाँ जाने का क्या फ़ायदा है, वो उन्होंने हमें घर दिया है। फिर वो उनके घर आ जाते हैं। वो आकर उनसे दरियाफ्त करते हैं कि चील दीदी ने क्या बताया। तो वो उन्होंने बताया कि इसके जो बुखार था वो तो कम हो गया, पेट का दर्द भी ख़त्म हो गया, लेकिन जो पंख का दर्द था, और चील ने बताया कि ये अटैक का मसला बन सकता है। अब हमारे पास तो कुछ नहीं है। उन्होंने हौज में 100 दाने चावल के और भी कोई कीमती चीज़ मांगी, हमारे पास तो कुछ नहीं है, और ठिकाना भी आपने हमें दिया है। अब हम क्या करें, हम रो सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, हम बहुत ज़्यादा परेशान। प्यारे बच्चों, टोना चिड़िया इस पर कहते हैं कि आप टेंशन न लो, मैं आपके साथ हूँ, कबूतर भैया आपके साथ है। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। इस पर गोरी कवि जो है वो रोना शुरू कर देती है जब उसका बेटा जोर जोर से चिल्लाता है, माँ मैं नहीं बच सकता, मेरे पंख में बहुत ज़्यादा दर्द है। इस पर कालू कौवा से कहता है कि जो हमने कबूतर और तोते की लालटेनें दो चुराई हैं, कीमती हैं और ये रोशनी का बहुत अच्छा बंदोबस्त है। हम ये सुबह होते ही चील के पास ले जाएंगे और उसे देंगे। चील ज़रूर इसे अपने पास रख लेगी और हमारे बच्चे को जो है। प्यारे बच्चों, फिर सुबह हो जाती है और जो कालू कौवा और उसकी बेगम गोरी कवि जो थी वो लालटेनें लेकर जल्दी जल्दी जो थे वो चील के घर की तरफ उड़ते हैं ताकि कोई उन्हें पंखी ना देख ले। फिर वो पहुंच जाते हैं और चील को बताते हैं कि हमारे पास ये 2 लालटीनें हैं, एक की रोशनी सब्ज है और दूसरी की सुर्ख है। इस पर चील कहती है ये हैं तो अच्छी, ऐसा ना हो कि ये ख़राब हो। वो कहते हैं नहीं। तो वो फिर उनसे कहते हैं कि रुक जाओ, मैं थोड़ी देर में दवाई बनाती हूँ। उधर टोना चिड़िया जो थी वो कबूतर को कहती है कि कौवा और जो कवि है ये हमारे इलाके में नए हैं, इनकी मदद ज़रूर करनी चाहिए, इनका बेटा बहुत ज़्यादा बीमार है। इस पर कबूतर कहता है मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो कई दिनों से भूखा हूँ, मैं तो 2 दिन से अपनी लालटेन तलाश कर रहा हूँ और मैं तो काम पर नहीं गया। इस पर टोना चिड़िया कहती है हाँ मुझे याद आ गया, मेरे पास भी एक लालटेन पड़ी है, मैं इसको लेकर चील दीदी के पास चले जाती हूँ, उससे दवा लेकर उनको देती हूँ। प्यारे बच्चों, फिर कबूतर और टोना चिड़िया वो लालटेन लेकर जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि कोरी कवि और कालू कौवा मौजूद है। वो उन्हें बताते हैं कि हम लालटेन लेकर आए हैं। तो इस पर वो चील कहती है कि ये दोनों तो पहले अपनी लालटेनें मुझे दे चुके हैं, दो वो देखो सामने पड़ी। इस पर कबूतर कहता है ये तो एक मेरी है, दूसरी तो तोते की है। इस पर टोना चिड़िया उनसे भी पूछते हैं कि या क्या आपने इनकी लालटेनें चुराई है। वो उनसे कोई जवाब नहीं देती। इसी ने देर में तोता भी आ जाता है। वो 100 दाने चावल का लेकर आता है और उसे कहता है कि चील भैया जल्दी जल्दी ये दवाई बना दो ताकि इनका बच्चा ठीक हो जाए। फिर वो अपनी लालटेन की तरफ देखता है तो कौवा और कवि हम खामोश रहते हैं। इस पर टोना चिड़िया कहती है हमें आपसे कोई सवाल नहीं करना, बस चील दीदी आप 100 दाने ये
चावल की ले लो, हमारी लालटेन हमें वापस कर दो और उनको दवाई दे दो। कौवा और कवि जो है वो दवाई लेकर वापस घर की तरफ चले जाते हैं। फिर टोना चिड़िया कहती है हमें इसे कुछ नहीं कहना, इन्हें जो सजा मिलनी थी इन्हें मिल गई है, क्योंकि रोशनियाँ इन्होंने चुराई थी। फिर वो चील से अपनी वापस ले लेते हैं। जब गोरी कवि और कालू कौवा घर पहुंचते हैं तो प्यारे बच्चों उनका बच्चा मर चुका था और सबके घर में रोशनियां थी, उनके घर में अंधेरा था। वो जोर जोर से रो रहे थे। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें किसी के घर की रोशनी नहीं छीननी चाहिए, किसी के घर की चोरी नहीं करनी चाहिए। अगर हम किसी के घर की रोशनी, चोरी, कोई चीज़ भी उठाएंगे तो अब हमारे घर में अंधेरा ही रहेगा। और एक बात मशहूर है कि चोर के घर में कभी दिया नहीं जलता, क्योंकि चोर चोर ही रहता है। प्यारे बच्चों, इस कहानी में से मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि लालटेन कौन लाई थी, और आपने उस कमेंट्स में अपनी राय का जवाब ज़रूर देना कि कौन लाई थी।